हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके आईओपी साथी? आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस से स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और साथियों, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और साथियों, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? गुलाबी शीर्ष बत्तख, निकोबार कपोत, धनेश हॉर्नबिल या फिर डी भारतीय गेंडा? बताइए साथियों, स्थानिक जाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, निकोबार कपूत। साथियों, ये एक स्थानिक जाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साधना नाट्य कला केंद्र स्थापित किया गया है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साधना नाट्य कला केंद्र स्थापित किया गया है? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज? बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? बताइए साथियों, छाया मंत्रिमंडल पूछा है, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन से। ब्रिटेन से साथियों विशेषता ली गई है छाया मंत्रिमंडल की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? बताइए साथियों, कौन सा शिलालेख है जो कि चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? हाथी गुम्फा, ऐहोल, नासिक या फिर मॉस्की? बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही आंसर? तो चौथे का सही आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, एहोल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, एहोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत व जापान द्वारा संयुक्त रूप से रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र को स्थापित किया गया है? बताइए साथियों, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र को कहां पर स्थापित किया गया है? तो साथियों, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी के अंदर साथियों इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद? बताइए साथियों, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो सभी साथियों को पता होगा, इसकी स्वीकृति सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बताइए साथियों, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा है? तो सातवें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। बाकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तीनों के साथ इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर काले हिरण हेतु गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? बताइए साथियों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लिख के रख लेना। तो साथियों बताइए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर काले हिरण हेतु गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी व बहराइच, लखनऊ व कानपुर, आगरा व मथुरा, अलीगढ़ व प्रयागराज? बताइए साथियों, इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अलीगढ़ और प्रयागराज। अलीगढ़ और प्रयागराज में साथियों इस केंद्र को स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? बताइए साथियों, संसद के
जो संयुक्त सत्र है उसको साथियों कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का चेयरमैन, लोकसभा का अध्यक्ष। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में एवरेस्ट यानी कि एबे स्टेटस पाया जाता है? बताइए साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में, उत्तर प्रदेश के राज्य किस जिले में एवरेस्ट पाया जाता है? प्रयागराज, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर। बताइए साथियों चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा बिल्कुल सही जवाब है बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या है? तो सभी साथी इसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा धान्यागार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस जिले में स्थापित किया गया है? बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस राज्य में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किस जिले में स्थापित किया गया है? प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बिजनौर। 12वें क्वेश्चन का सभी भाई लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? बताइए साथियों हिमालय से परे की नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे साथियों। तो साथियों हिमालय से परे की नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी सतलज। क्या हो जाएगी साथियों? 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतलज बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों हिस्ट्री से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिस्ट्री से नहीं साथियों ये आपका राज्य व्यवस्था से है। बताइए साथियों कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों 1773 का विनियामक अधिनियम साथियों इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1773 में। चलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए साथियों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में या फिर चित्रलेखीय पाठ में। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों पाली पाठ में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसको सौंपी गई हैं साथियों? तो वो सौंपी गई हैं साथियों केवल संघ संसद को। किसको? केवल संघ संसद को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए साथियों भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। 17वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। साथियों गंगा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस जनपद से रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। बताइए साथियों रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है कहां पर? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़। तो 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरखपुर में साथियों रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? बताइए साथियों माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था साथियों? तो साथियों ये किसने बनवाया था बताइए। तो ये बनवाया था साथियों
तेजपाल ने, तेजपाल नाम की राजा ने साथियों इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है साथियों, बताइए पेट्रोलॉजी के अध्ययन में किसका साथियों जो विस्तार दिया गया है साथियों, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन कर सकते हैं, भूमि, खनिज, चट्टान, मृदा। तो पेट्रोलॉजी में साथियों केवल चट्टान का ही अध्ययन कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, बताइए साथियों अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त हो जाएंगे साथियों। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त ने साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है साथियों, काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो साथियों पता होगा आपको, नहीं पता था तो चलिए साथियों हम बताते हैं, वाइस का जो राइट आंसर है वो कृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कृष्णा। नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है, बताइए साथियों भारत में तुगलक वंश के बाद पूछा है कौन सा वंश शासन में आता है साथियों, तो बताइए कौन सा आता है, 23वां। तो 23 का जो राइट आंसर है साथियों वो सैयद वंश होता है, क्या तुगलक वंश के बाद जो वंश आता है साथियों वो सैयद वंश आता है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, बताइए साथियों भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है साथियों, भारत की बात हुई है तो भारत में कौन सी जाति की साथियों गेहूं में वो बोई जाती है, बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्रेड गेहूं, क्या हो जाएगा ब्रेड गेहूं की खेती की जा रही है, आपको ध्यान रखना है इंडिया के अंदर जो गेहूं की खेती की जाती है वो ब्रेड गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था, बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर डी ज्ञानी जैल सिंह, क्या होगा साथियों बताइए जो उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, बताइए साथियों कौन थे साथियों, तो 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एस राधाकृष्ण, क्या हो जाएगा एस राधाकृष्ण, बिल्कुल ऑप्शन बी जवाब इसका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुल्लाई पेरियार बांध किन के बीच का विषय है, बताइए साथियों मुल्लाई पेरियार बांध किन के बीच विवाद का विषय है, विवाद का पूछा है साथियों, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मुल्लाई पेरियार बांध किन के बीच विवाद का विषय है, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के बीच का जो विवाद का विषय है साथियों मुल्लाई पेरियार बांध, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने 26 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, तो बताना साथियों आपको 26 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए, तो बताना एक बार कमेंट जरूर कर देना साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो साथियों इस क्लास को शेयर भी कर देना, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अब साथियों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है साथी, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो बताना साथियों आज की क्लास कैसी लगी, बाकी साथियों मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।